नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका टाइटन्स पर आ चुका हूं दोस्तों एक नए और इंटरेस्टिंग क्विज में। क्विज नंबर 2 ऑफ पाइथन। तो गाइस आज की इस क्विज में ना हम दो क्वेश्चंस और एक देखने वाले जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है और इससे आपका लॉजिक और बिल्ड भी हो सकता है। तो जैसे कि मैं आपको पहले ही बताना चाहता हूँ, जैसे मैंने आपको कहा था कि जो हमारा क्विज होगा इन सभी में मैं मिक्स क्वेश्चन दूंगा। मतलब कभी कभार इजी क्वेश्चंस भी होंगे, कभी कभार थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस भी होंगे, इंटरमीडिएट लेवल के होंगे, कभी एडवांस लेवल के। तो ऐसे मिक्स क्वेश्चन होंगे। तो मैं ऐसा कंसिडर करूंगा कि आपको पाइथन सीख रहे हो आप इनिशियल लेवल में, या तो पाइथन आपको आता है, तो आपको जो इंटरव्यू क्रैक करने के लिए या लॉजिक बिल्ड करने के लिए उस हिसाब से मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ। ओके, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आप जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे L1 नाम का मैंने एक लिस्ट दिया है। क्विज नंबर 1 मतलब पार्ट 2 का पहला क्विज है, जिसमें मैं 2 ही क्विज देता हूँ हर एक क्विज के ट्यूटोरियल में। ट्यूटोरियल नहीं है, एक क्विज ही आपके लिए। तो इसमें मैं 2 क्वेश्चंस देता हूँ। तो इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे L1 में क्या है। मैंने L1 में एक लिस्ट दिया जिसमें कि मिक्स नंबर है, ऐसे 1 2 3 5 7 9 11। अब दोस्तों देखिए, मेन यहाँ पे आपको क्या करना है ना, ये आपके पास कुछ ऑप्शंस है। अब आपको क्या करना है, इसको कंक्लूड करना है, इसको आपको इवेल्युएट करना है। ये जो स्लाइसिंग है यार, आपको मुझे बताना है कि यहाँ जो है -1 से 0 और ये जो है -2, ये सब चीज़ें यहाँ पे कैसे मतलब रन हो रही है, कैसी चीज़ें एग्जीक्यूट हो रही है। मतलब बताना इन द सेंस कि मुझे आप अपने ऑप्शन सेलेक्ट करके बताइए वीडियो पॉज करके। तो जल्दी से अभी वीडियो पॉज करिए और उसके बाद मैं आपको सॉल्यूशन ज़रूर दूंगा, लेकिन उससे पहले आप मुझे ऑनेस्टली कमेंट करें। भले वो गलत होगा, नो इशू। आप एक बार ड्राई रन करके देखो अपनी तरफ से, या तो आप पीसी में खुद रन करके देखो कैसी चीज़ें रन हो रही है, आपको समझ में आना चाहिए। तो चलिए जल्दी वीडियो पॉज करिए। तो आई होप दोस्तों आप लोगों ने ये वीडियो को पॉज किया होगा और आपने इसका जवाब भी दिया होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ इसका जो आंसर है वो है सी। ओके, तो जिन जिन लोगों ने भी दोस्तों ये पे सी सेलेक्ट किया है, सी आंसर दिया है, तो दोस्तों कॉन्ग्रेचुलेशन, आप एकदम सही जवाब दिया है आप लोगों ने। अब मैं दोस्तों इसका लॉजिक बताता हूँ। देखिए क्या है ना, हमने एक L1 नाम का एक लिस्ट बना दिया। ओके, अब हम यहाँ पे क्या करें, स्लाइसिंग करें डायरेक्ट प्रिंट करके। तो देखिए क्या हो रहा है ना, -1 आपको ये पता होना चाहिए जब स्लाइसिंग करते हैं ना, -1 का जो मतलब होता है वो होता है लास्ट एलिमेंट। ओके, अब दोस्तों से इतने पार्ट को गायब करिए फिलहाल के लिए, फॉर अ सेकेंड गायब करिए। अब हम इतने पार्ट को देखते देखिए -1 से ये, तो ये जो है कोलन का सिंबल क्या होता है कि भाई अगर समझिए मैं यहाँ पे 0 लिखता, तो 0 मतलब क्या होता, 1 से स्टार्ट होता कंटिन्यू, जहाँ तक लिस्ट खत्म नहीं होती वहाँ तक कोलन का मतलब होता कि भाई कंटिन्यू लिस्ट होगा। अब -1 मतलब क्या है, 11 है, उसके बाद 0। अब देखो कैसे यहाँ पे हो रहा है। देखिए अगर मैं इतना पार्ट देखूंगा तो ये चीज़ कैसे हो रही है, -1 बराबर, और यहाँ 0 इधर से, तो ये वाला एलिमेंट। तो क्या हो रहा है कि इधर से पूरा है और इधर से 0, मतलब समझिएगा गाइस क्या हो रहा है, ओवरऑल ये पूरा लिस्ट है यहाँ से एक्सेसिबल हो रहा है। समझ में आया। अब और एक चीज़ ध्यान देना है आपको, देखो -1 यहाँ तो दिया है, इधर से स्टार्ट हो रहा है बराबर, लेकिन क्या हो रहा है, हमेशा याद रखिए ये क्या होता है, इंक्लूसिव और ये एक्सक्लूसिव होता है। तो 0 मीन्स एक्सक्लूसिव है, मतलब ये 1 जो है 1 तक होगा पूरा लिस्ट, बट 1 यहाँ पे एक्सक्लूसिव होगा, मतलब 1 यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा इसमें। ओके, अब ये लास्ट वाला हम चीज़ देखते हैं, ये दोस्तों होता है स्टेप। इसका मतलब क्या होता है कि ये एक एक मतलब जो एलिमेंट होता है उसका नेक्स्ट एलिमेंट को स्किप करता है। मतलब कैसे, जैसे कि अब आपको मैंने बताया आंसर सी है 11 7 3। तो यहाँ पे देखिए ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, -1, मतलब लिस्ट जो है उल्टा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है बराबर ऐसा। तो उसने 11 प्रिंट किया। ओके, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है स्किप कर दिया बिकॉज ऑफ दिस वन। ओके, उसने ये चीज़ को स्किप किया, 2 स्टेप को स्किप किया, मतलब कैसा कि 11 प्रिंट किया, उसके बाद 9 हटा दिया, फिर 7 को उसने यहाँ पे डाल दिया। ओके, फिर क्या किया उसने, नेक्स्ट स्टेप जो है उसको हटा दिया, फिर यहाँ पे 3 डाल दिया। अब यहाँ पे क्या करेगा, 2 को हटा देगा लेकिन 1 ऐड करेगा। अब 1 ऐड नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे बात की थी कि 0 जो है ये जो होता है लास्ट में एक्सक्लूसिव होता है। मतलब कैसे, अगर आपको मैं ये बताऊँ यहाँ पे, ये देखिए अगर मैं प्रिंट करूँ और मैं L1 का अगर मैं 0 से लेके अगर मुझे यहाँ तक प्रिंट करना है 3, तो ये देखिए 0 1 2 3। ओके, तो मैं यहाँ पे 3 तक लिखूंगा, क्यों, क्योंकि 3 दोस्तों क्या होता है, एक्सक्लूसिव होता है, मतलब मुझे 5 नहीं मिलेगा, मुझे सिर्फ 3 तक मिलेगा। तो ये देखिए आप देख सकते हो 3 तक। तो उसी तरीके से ये चीज़ भी दोस्तों यहाँ पे ऐसा काम कर रहा था, तो इसने ये वाले एलिमेंट को लिया ही नहीं, बट यहाँ तक चीज़ें रन हो रही थी, इसलिए उसने क्या किया 11 7 और 3। तो इससे आपको समझ में आ गया कि ये जो है स्लाइसिंग का जो रेंज होता है, और ये है ये जो दोस्तों होता है, ये होता है स्टेप कि कितने स्टेप वो स्किप करे। तो यहाँ पे -2 मतलब उसने क्या किया, 11 किया, 9 को हटा दिया और 7 डाल दिया। ओके, अब गाइस देखो इतना जिन लोगों ने भी सी दिया है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप लोगों ने बहुत सही जवाब दिया इसका। अब हम क्या करेंगे, दूसरे क्विज पे जाते हैं। ओके, तो मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ, एंड मुझे ऑनेस्ट दोस्तों एकदम
हॉनेस्टली आंसर चाहिए मुझे, जो भी मैं है। आप कमेंट एकदम सही करें, गलत होगा तो भी नो इशू, बट आप लोगों ने ट्राई किया वो बहुत बड़ी बात है, तो उसके लिए आप ज़रूर ऑनेस्टी से एकदम यहाँ पे मुझे दीजिए आंसर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, मैं और एक दोस्तों मैं लिस्ट के साथ खेलने वाला हूँ। ये वाला क्वेश्चन दोस्तों है लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का, ओके। तो इसको भी मैं समझाऊंगा, लेकिन पहले आप मुझे आंसर दीजिएगा। यहाँ पे है माई लिस्ट करके, उसमें मैंने 5 तक जो है नंबर्स डाल दिया। अब यहाँ पे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में देखिए क्या हो रहा है, ए इज इक्वल टू, मतलब अभी तो मैं बाद में समझाऊंगा, बट आप ध्यान से देखिए इसको। अगर आपको लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन आता है देखिए, अगर नहीं आता है ना तो थोड़ा सा इसका ट्यूटोरियल देखिए किधर से भी, मतलब आप नेट से भी, वेबसाइट से भी देखिए कैसे रन हो रहा है। ये सिंपल जैसा फॉर लूप होता है ना दोस्तों, वैसा ही है। ये सिर्फ वन लाइनर ऑफ फॉर लूप कहा जाता है, जो वन लाइनर फॉर लूप और उसमें जो कंडीशन लगता है ना, ये उसके लिए है। उसके बाद हमने क्या किया, सिंपल सा ए को प्रिंट कर दिया, ओके। अब इसके आंसर जो है आप देख सकते हो यहाँ पे ए से लेकर डी तक है। अब मुझे इसमें से आंसर बताए कि कौन सा आंसर राइट है। टाइम लीजिए, इसको भी ड्राई रन करने की कोशिश करें। अगर आपको लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन आपने पढ़ा है तो ड्राई रन थोड़ा सा करो और यहाँ पे मुझे बताओ कि क्या आंसर है। तो चलिए दोस्तों, मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ। इट मीन्स आप पॉज करो, मैं पॉज नहीं कर रहा हूँ, सॉरी। तो आप पॉज करिए वीडियो को, पूरा जो है इवेल्युएट करिए कैसा है, एग्जीक्यूट करके देखो क्या आंसर आ रहा है। लेकिन उससे पहले ड्राई रन करो, मैं अब भी बता रहा हूँ, आपका लॉजिक तब भी बिल्ड होगा। तो चलिए वीडियो पॉज करिए। तो आई होप दोस्तों आप लोगों ने वीडियो पॉज किया होगा और मुझे एक्सपेक्टेड आंसर बताया होगा। तो वीडियो को समझाने से पहले मैं आंसर बता दूं, आंसर है बी, ओके। 4 and 16 है। अब ये कैसे आया चलिए हम समझते हैं। गाइस देखो, हमारे पास है ऑलरेडी एक माई लिस्ट, जिसमें कि मैंने लिस्ट जो है एलिमेंट्स डाल दिया। अभी मुझे इसको समझाने की ज़रूरत नहीं। अब यहाँ पे देखिए ए वाले को, देखिए ए वाला जो है इतना पार्ट यहाँ पे मेन है। अब मैं गाइस ध्यान से देखना, मैं इसको तीन टुकड़े में बांटूंगा। देखिए क्या करूँगा मैं, पहले एक्स का जो है x पावर टू 2 इसको अलग करो, फॉर x इन माई लिस्ट इसको अलग करो, और इफ x mod 2 इज डबल इक्वल टू 0 इन तीनों को अलग करो, ओके। इन तीनों को दोस्तों अलग करना है आपको। फॉर टाइम भी ना आप अलग करो, अलग इन द सेंस कि ऐसा अलग मत कर देना, रियल में समझने के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ, अपने माइंड में इन तीनों को अलग करो। क्या होता है ना, ये जो है देख x⁻²2 है ना, ये एक्चुअली दोस्तों मेन कंडीशन है जो एंड में मेन एग्जीक्यूट होगा ये सब होने के बाद। तो ये क्या बोल रहा है हमारा कि x⁻² करो, कब करो, जब फॉर x इन माई लिस्ट, मतलब लूप चला रहे हैं हम, लूप। तो क्या होगा 1 2 3 4 5 ये हर एक चीज़ है x में आ जाएगी, बराबर। आपको इतना तो समझ में आ रहा होगा लूप कैसे होता है, चलता है फॉर x इन माई लिस्ट। फिर उसके बाद हम ये वाला कंडीशन है डाल रहे क्या कि x mod 2 इज डबल इक्वल टू 0। अब ये क्या है, ये आपको पता होना चाहिए अगर आपने पाइथन का बेसिक्स पढ़ा है। x mod 2 मतलब अगर x का जो वैल्यू है, x का वैल्यू क्या है माई लिस्ट के अंदर, जो ये वैल्यू है अगर 2 से डिवाइड होके इसका रिमाइंडर जो होता है उसको अगर, मतलब वो अगर हमें 0 मिलता है तो वो क्या बोल रहा है कि भाई x⁻² करो, x पावर टू 2 मतलब क्या करो। अब यहाँ पे 2 है तो 2 2 ज़ा 4, 3 है 3 3 ज़ा 9, ओके। लेकिन कब करो, देखो वापस से तोड़ रहा हूँ मैं, फॉर x इन माई लिस्ट उसने लिस्ट को तोड़ा, मतलब लिस्ट को तोड़ा नहीं, लिस्ट को लूप लगाया, फिर इस x के साथ उसने कंडीशन लगाया। अब यहाँ पे देखिए 4 और 16 कैसे आया, अभी हम यहाँ पे इवेल्यूएट करते हैं। देखिए पहले तो उसने 1 लिया यहाँ पे फॉर लूप, फॉर लूप में बार बार नहीं समझाऊंगा, ओके। अभी क्या होगा 1 इसमें आया इधर, ओके। 1 डिवाइड बाय 2 अगर हम करेंगे तो उससे रिमाइंडर 1 आता है या कुछ भी 1 पॉइंट ऐसा कुछ ना कुछ आएगा, इसका 0 नहीं आता। तो क्या होगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, ये कंडीशन तक पहुँचेगा ही नहीं। फिर दूसरा आया 2 में, 2 आया x के अंदर। अब x क्या करेगा इस कंडीशन में, इफ x mod 2, ऑब्वियस सी बात है 0 जरूर आता है उसका रिमाइंडर, तो वो क्या करेगा x⁻² करेगा, जो कि आता है हमारा 4, ओके। तो दोस्तों MCQ जब भी आप सॉल्व करते हो, ऐसे कुछ करते हो ना, होगा कुछ एग्जाम जिसमें कि ऐसा MCQs होते, अगर आपको पहले ही आंसर समझ में आएगा, जैसे कि आप देख सकते हो 1 आया नहीं लेकिन 2 का 4 आ गया, और ऑप्शन में से आप देख सकते हो पहला 4 ही है, तो डायरेक्ट से आंसर वही है, करेक्ट समझ जाइए, ओके। लेकिन मैं आपको पूरा समझाता हूँ। अभी हमारा 2 हो गया, अभी आपको क्या करना है 3 पे जाना है। अब 3 अब जाओगे तो क्या होगा, फॉर x इन माई लिस्ट 3 गए, इफ x मतलब 3 mod 2 डबल इक्वल टू 0 बिल्कुल नहीं आता, उसका रिमाइंडर 0 बिल्कुल नहीं आता, ओके। खुद के टेबल मतलब पूरा बराबर टेबल टू टेबल डिवाइड होगा तब भी आता है, तो यहाँ कंडीशन पे सेटिस्फाई नहीं होगा। फिर वो आता है 4 में, 4 में क्या बोलता है 4 डिवाइड बाय जो है mod बाय 2, तो 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, वापस से वही आता, तो रिमाइंडर जो है दोस्तों 0 आता ही है उसका। तो उसने क्या किया, वहाँ पे 4 को यहाँ पे लेके गया, 4 4 ज़ा 16 किया उसने, पावर है यहाँ पे 4:2 है। उसके बाद यहाँ पे 5 गया, 5 mod 2, वो भी
ज़ीरो नहीं होता, तो यहाँ तक आया नहीं। तो सिंपल सा आप अभी समझ गए होंगे कि यहाँ पे जो मैथमेटिक्स लग रहा है यहाँ पे वो 4/16 हुआ है। ओके, तो गाइस यही था लॉजिक बिल्डिंग के 2 क्वेश्चन, जिसमें मैंने लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन को भी कवर किया और यहाँ पे स्लाइसिंग को भी कवर किया। ओके, तो मैं ये दोस्तों ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोगों ने बहुत सही आंसर दिया होगा। अगर नहीं दिया है तो भी इट्स ओके, इतना कोई बड़ा डील नहीं है। अगर आप इनिशियल लेवल पे हो तो कोई इशू नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई हाँ हमसे आंसर जो है गलत हो गया, तो मैं आपको एक ही एडवाइस देना चाहूँगा कि इन चीज़ों को थोड़ा सा वापस से रिवाइज और स्पेशली प्रैक्टिकल परफॉर्म करो। ऐसा नहीं कि बस देख के जाओ, क्योंकि मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है कि मैं देखता था बट प्रैक्टिकल करते वक्त मैं भूल जाता था। तो मेन मुझे प्रैक्टिकल के वक्त ही दोस्तों चीज़ें समझ में आती थी, चीज़ें याद होता था। तो मैं आपको यही एडवाइस देना चाहता हूँ, प्रैक्टिकल करो। अभी और भी क्वेश्चंस दूंगा, और मैं बड़े बड़े क्वेश्चंस भी दूंगा, जैसे जो इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं, जैसे कि डुप्लीकेट्स को फाइंड करना, पैलिंड्रोम, वोवल्स वर्ड को कैसे निकालना है फ्रॉम सेंटेंस। बट ये हम थोड़ा सा आगे देखेंगे, पहले इनिशियल लेवल में ऐसे छोटे छोटे लॉजिक बिल्डिंग के क्वेश्चन देखेंगे। ओके, तो दोस्तों आज की वीडियो में आज का जो क्विज है वो बस इतना ही है। अब मैं मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट क्विज में, जिसमें कि बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस मैं आपको जरूर दूंगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, जो प्रोग्राम हमारे पाइथन में उनके साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल के कंटेंट को जरूर देख लें। मैं आगे और फ्यूचर में ऐसी वीडियो डालते रहूँगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन का जो बेल है वो जरूर प्रेस करें, ताकि जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो डालते रहूँगा उसका आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस अमेजिंग वीडियो।